इस वक्त सीधे आपके लिए चलते हैं। जेडीयू अध्यक्ष लालन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। तो पार्टी से त्यागपत्र देने पर हमको कुछ नहीं करना। हर आदमी स्वतंत्र है, कोई आदमी किसी पार्टी में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, उसकी मर्जी। लेकिन जो कुछ बात उन्होंने कही उसको सुनने के बाद हमको आश्चर्य हुआ कि यह वह व्यक्ति के मुंह से यह सब बात निकल रहा है जिस पर लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने भरोसा किया, सब कुछ उनके हवाले सुपुर्द कर दिया, उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। कौन जानता था उनको राजनीति में, लेकिन उनकी पहचान बनाई नीतीश कुमार जी। लेकिन वह आदमी भी किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हैं समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उनके वो सचिव थे। 2009 के लोकसभा के चुनाव में उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की लोकसभा की, मुख्यमंत्री ने कहा टिकट नहीं देंगे। 2010 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा चले जाइए, अगर इच्छा है तो राज्यसभा चले जाइए। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस्तीफा देके उन्होंने बनाया। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक हैं और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया है। केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है और आने वाले समय में यह पता चल जाए। हाँ, एक बात जरूर कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। अब वो जहाज दौड़ेगा। लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है। तो जो सत्ता के साथी है, जो संघर्ष के साथी नहीं है, सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट। तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट है। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहें, हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। लेकिन आज ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, अरे भाई, कोई भी आदमी षड्यंत्र क्यों करते हो नीतीश कुमार जी को छोटा करने के लिए? नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है विकास की, लंबी लकीर खींची।
अब अगर आप उसको पार करना चाहते हो तो उसके नीचे कोई लंबी लकीर खींचो, उस लकीर को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हो? और जो षड्यंत्र नीतीश कुमार जी के खिलाफ होता है वो उसी का परिचायक है कि लकीर लोग मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लकीर मिटाने से मिटता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अमीट लकीर खींचा है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। संगठन के बारे में भी कहते हैं बहुत भारी संगठन कर दिए। भाई आप लोग बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी हैं और आप प्रेस के लोग साथी भी हैं। 1 मार्च 2020 को कल भी उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक हमने संगठन को पहुंचा दिया। 1 मार्च 2020 को उन्होंने बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव का सम्मेलन बुलाया था। आप में से कई प्रेस के साथी इस बात के गवाह हैं। उन्होंने कितना दावा किया था कि कितना 3 लाख 5 लाख लोग आए थे कितना, वो भी रिकॉर्ड में हम प्रेस के साथियों से कहेंगे कि जरा उसको भी रिकॉर्ड निकाल के पुराना देख लीजिए कि कितने लोग आए थे और दावा कितना करते। यही संगठन है। इस पार्टी में ये कभी नहीं चला कि जहां जाना है वहां जाने के 1 दिन पहले माला भिजवा दीजिए और खुद जाके माला पहन लीजिए। यह संस्कृति इस पार्टी में कभी नहीं रही। हम लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग माला भेजने वाले नहीं, हम लोग पोस्टर साट के, झंडा गाड़ के, झंडा लगा के, दरी बिछा के, मंच सजाने का काम किया है खुद। और उस संघर्ष से ये पार्टी बनी है जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी के बारे में उनको क्या मालूम? जो संघर्ष में रहेगा, जो संघर्ष देखेगा, उसको न पता रहेगा कि संघर्ष क्या होता है। ये पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी और नीतीश कुमार जी ने 1994 से 2005 तक हजारों पूरे लाखों की संख्या में बिहार के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं के बल पर बिहार में 2005 में वो सत्ता में काबिज हुए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो विकास की लकीर खींची है वो देश नहीं पूरे दुनिया में चर्चा का विषय है। आज क्या क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे हैं भुंजा खाते हैं। अरे और नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, इसमें भी आपको आपत्ति है? तो नीतीश कुमार जी भुंजा खाते हैं, काम नहीं करते, तो कम आप कर दिए बिहार में विकास। बिहार में इतना जो सड़क का जाल बिछा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दिए, कानून व्यवस्था ठीक कर दिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, हर गली गांव का गली और नली की पक्कीकरण करा दिए। आप करा दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कराए? क्या क्या बोलते हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आती है। इसलिए आज संगठन जनता दल यूनाइटेड दौड़ेगा और जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के जो वफादार कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के प्रति समर्पित कार्यकर्ता जो हाशिए पर पहुंचा दिए गए थे, वो सब आज मुख्य धारा में है और नीतीश कुमार का झंडा लेके निकल चुके। उनको क्या मालूम? देख रहे थे कि कह रहे थे कि कोई कार्यक्रम चला है, उनको क्या मालूम? अभी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया जातीय गणना के सवाल पर पार्टी ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रति आभार यात्रा का कार्यक्रम बनाया और बिहार के हर जिला नहीं, हर प्रखंड में यह आभार यात्रा निकाला गया और उसमें पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेके और नीतीश कुमार की जय जयकार करते हुए सड़कों पर गए। पार्टी का क्या मालूम है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि सत्ता से अगर वो हट गए हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है। तो कष्ट को झेलिए, क्या करिएगा। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था। इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था तो देर सवेर तो जाना ही था उनको, इसमें कहां कोई दो रहा। तो इसलिए
हम लोगों को उनके इस्तीफे पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन कहना है कि अगर आपने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है तो अब अपना काम करिए, जहां मन करे स्वेच्छा से वहां चले जाइए। आपको कौन रोका? स्वतंत्र नागरिक है, आप स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बनाया है और ये पार्टी आने वाले समय में दौड़ेगी, ये आप भी देखिएगा और हम सब लोग देखेंगे। बस मुझको इतनी ही बात कहनी थी। और अभी और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं, चिराग मॉडल कौन तैयार कर रहा है? अब ये सब तो हमने कहा ना कि षड्यंत्र कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, ये सब कुछ प्रमाण है। ये समय आने पर वह भी बताएंगे, थोड़ा अभी इंतजार करिए। ये सब मालूम है हम लोग को कि कहाँ से षड्यंत्र हुआ और कैसे कैसे षड्यंत्र हुआ। तो बताए तो आपको कि समय आने पर वो भी बताएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते हैं? अरे मन कहीं और था, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, सबको मालूम है मन कहाँ था। और जहाँ था वो आप जानिए, उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। हम तो कह रहे हैं कि तन यहाँ था, मन कहीं और था। अब उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहाँ था। हमको नहीं मालूम, लेकिन मन यहाँ नहीं था, ये हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ मन अगर रहता उनका तो पूरे मन योग से पार्टी को मजबूत करने में लगते। अगर राज्यसभा का टिकट नहीं भी मिला था तो संतोष करके पार्टी को मजबूत करने में अपना समय लगते। अब ये बाकी वो बता सकते हैं कि मन कहाँ, जो मन यहाँ नहीं था। अब ये कब करेंगे? हम आपसे सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हम आपको मनोनीत करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं जनता दल यू का। आपने कहा कि मालिक को नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को मनोनीत करेंगे। नीतीश कुमार जी अपने केयर टेकर को पूर्ण अधिकार देते हैं। और इसी कारण से वो जब राष्ट्रीय महासचिव संगठन थे, पार्टी के जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो कोई काम में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। सांसदों की बैठक बुलाई गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? क्या मुझको नहीं जानकारी है, हम अभी आए हैं, हमको कोई जानकारी नहीं, हमको नहीं मालूम है। हम अभी तो आए ही हैं, दिल्ली से उतरे हैं और हवाई जहाज से सीधे आपसे मिलने के लिए चले आए। ऑल इज वेल, इसलिए कि अभी कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से वोट दिया। हमारे एक सांसद आदरणीय वशिष्ठ भाई बीमार थे, उनको भी हमने ले जाके व्हील चेयर पर वोट कराया। हम लोगों ने समर्थन दिया राष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी। ये तो चीफ मिनिस्टर बताएंगे ना, उनसे जाके पूछिएगा। अभी जेडीयू मंत्रिमंडल में काहे के लिए हम शामिल हो? क्या जरूरत है, किस बात की आवश्यकता है? 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं हो। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। 2021 में जो शामिल, तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे।